हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूई। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो करवा चौथ आ गया है, बस कितने ही दिन रह गए हैं, थोड़े से दिन रह गए हैं। तो सभी के जीवन में ये दिन हमेशा बना रहे, हर लेडीज़ के जीवन में ये शुभ दिन आए कि हाँ, औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। और भाई मैं भी रखती हूँ, मेरा रखना बनता है और मैं हमेशा से रखती आई हूँ। जो मर्जी मेरी लाइफ में चल रहा है ना चल रहा है वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन मैं व्रत रखती आई हूँ और भगवान करे मैं हमेशा ये व्रत रखती रहूँ। बस मैं क्या, हर लेडीज़ ये व्रत रखती रहें, बस भगवान जी से यही मेरी दुआ है। सब औरतें अपने सुहाग के लिए व्रत रखती हैं। और मैं बच्चे के लिए ब्याह हुई अष्टमी का जो व्रत होता है, बहुत से बोलते हैं कि लड़कियों के लिए नहीं होता, लड़कों के लिए होता है। नहीं जी, मेरे लिए बच्चे इक्वल हैं और हर माँ के लिए बच्चे दोनों बराबर ही होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। इसीलिए मेरे लिए भी इक्वल है, तो मैं कोई फ़र्क नहीं करती। जब रूही मेरी कोख में थी तब भी मैंने व्रत रखा था और तभी से मैं रखती आई हूँ हुई अष्टमी का। और करवा चौथ का बहुत से मुझे पूछ रहे हैं कि यदि आप रखोगे? हाँ जी, मैं रखूँगी। मैं हमेशा से रखती आई हूँ और हमेशा ही भगवान करे मेरे जीवन में ये दिन बना रहे और भगवान करे मैं हमेशा ऐसे ही रखती रहूँ, क्योंकि भाई मुझे खुशी मिलती है। मैं किसी के कहने या ना कहने से ये चीज़ें नहीं करती। अब जिसको जो लगता है वो लगने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई कुछ भी बोले कि हाँ, कोई सामने वाला इंसान वैल्यू नहीं कर रहा है, फिर आप उसके लिए क्यों रख रहे हो, कैसे रख रहे हो, क्या है, कोई तुक है। बोलने दो जिसको जो बोलना है। देखो, मेरा मन जो होगा मैं वो करूँगी और मैं वो ही करती हूँ। और देखो, ये दिन किस्मत वालों को मिलता है भाई। और देखो, लंबी उम्र का मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ पर कि हाँ व्रत रखती आई हैं लेडीज़ जो, कि हाँ लंबी उम्र होनी है। बस जो हमारे ये रीति रिवाज बनाए हुए हैं, ये लेडीज़ जो है फॉलो करती आ रही हैं। देखो, लंबी उम्र, देखो बहुत सी औरतों के हस्बैंड उनकी आंखों के सामने चले जाते हैं, क्या वो व्रत नहीं रखती हैं? ये तो सिर्फ एक ये है बस। पर कहने के लिए जो चीज़ें बनी हैं और जो लेडीज़ करती हैं वो करनी भी चाहिए और मैं भी करती हूँ। मैं ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ। हाँ, बेशक मैं आपको रेडी होकर ना मिलूँ, पर लेकिन मैं फास्ट ज़रूर रखूँगी। वैसे मैं क्या पता रेडी भी हो जाऊँ, क्योंकि मैंने न्यू सूट तो सिलना दे ही दिया है। मैंने अपने आप नहीं सिलाया है, क्योंकि भाई जब मैं भी मशीन का कोई काम करती हूँ मेरी रूही बीच में आकर फंस जाती है। और कल मैंने एक सूट की फ़िटिंग की है, रेडीमेड लेकर आई थी, उसकी फ़िटिंग की है, लेकिन रूही बीच में आकर बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो फिर मैंने पड़ोस में एक आंटी को सिलने दे दिया था कि हाँ आंटी, आप मेरा सूट सिल दो, अच्छे से सिल जाएगा। तो जो मुझे डालना होगा, अगर मैंने करवा चौथ पर डालना है तो मैं करवा चौथ पर उसको डालूंगी, नहीं तो फिर मैं उसको आहोई अष्टमी पर डालूंगी। रेडी मेरा होना ऐसा ही रहता है। बहुत से बोलते हैं कि दी आप लुक चेंज कीजिए अपना, थोड़ा अपने आप को थोड़ा स्टाइलिश बनाइए, ये कीजिए वो कीजिए। देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता, सच बताऊं। बस मैं ठीक हूँ जैसी भी हूँ, मुझे इसी में ही खुशी मिलती है। और तैयार होना ये नहीं है कि लाइफ अगर ऐसी है तो मैं इस वजह से नहीं तैयार हो रही हूँ, नहीं। मेरा शुरू दिन से ऐसे ही है, मैं ऐसे ही सिंपल सोबर सी रहती हूँ। और अगर मुझे कहीं जाना हो, सिर्फ मैं हल्की सी लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ, बाकी मैं कुछ भी फेस पर टच नहीं करती, कुछ भी नहीं करती हूँ। ये सिर्फ जो रेमेडीज़ रहती हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, जो भी रहती है सिर्फ आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन खुद पर बहुत ही कम मैं अप्लाई करती हूँ। अगर कोई चीज़ है, देखो इनको नुकसान नहीं होते, अगर फ़ायदे नहीं है तो उनके कोई नुकसान भी नहीं होते, इसलिए मैं आप लोगों से वो चीज़ शेयर कर लेती हूँ। रही बात, मैं अपना बता रही हूँ, मैं कभी एक कोई हल्की सी क्रीम भी मैं अपने फेस पर नहीं लगाती, साबुन से मैं अपना फेस धोती हूँ और मैं सीधा अगले दिन ही अपना फेस धोऊंगी सुबह नहाते हुए। बाकी मैं कुछ भी कभी नहीं करती। और मैं आपको फॉर्म का बताया था भाई कि मैंने रेलवे के फॉर्म भरने हैं। अरे जर्नल की 5 सीट्स हैं ओनली, तो फिर मैंने छोड़ दिया है वो, कि नहीं सेंटर की जॉब है, तो मैंने छोड़ दिया उसको। और मैं जिससे मतलब कि नॉलेज है, जिसको जो मेरे फॉर्म फिल करता है, मैंने उसको भी पूछा, उसने खुद भी मना कर दिया कि 5 सीट सारी हैं, छोड़ कहते ये वाला, अब आगे वैकेंसी से निकलेंगी तब अपना फिल कर लेना, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जर्नल की ओनली 5, जर्नल कैटेगरी की 5 सीट हैं भाई। देखो क्या तो किया जाए, इस जर्नल वालों के लिए अलग ही शप्पा खड़ा हो जाता है, बस यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है कहानी। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया है। बाकी अपना आगे अभी निकलेगी और भी वैकेंसीज़, फिर देखती हूँ कि हाँ कौन सा फॉर्म मैं फिल करती हूँ। सीईटी का देना है, सीईटी का भरना है, वो सीईटी का करूँगी।
और बाकी अपना जो भी जितना रहता है वो मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। बस अभी तो ये है कि हाँ, आप लोग करवा चौथ अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, खुशी खुशी कीजिए। बहुत से लोग मुझे ये पूछते हैं कि दी आप अपनी वीडियो किस ऐप से एडिटिंग करते हो? तो मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूँ InShot ऐप से। इससे अलग मैं कोई भी ऐप यूज़ नहीं करती। आप चाहो तो VN कर सकते हो, आप चाहो तो काइनमास्टर कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा से शुरू दिन से InShot से करती हूँ। वो ज़्यादा मुझे ईजी लगता है। अभी मैंने VN किया है, छोटी मोटी शॉर्ट्स वीडियो के लिए किया है, बाकी मैं काम InShot से ही करती हूँ। हर तरीके की एडिटिंग कोई भी हो मैं InShot से ज़्यादा करती हूँ। वो इतना ज़्यादा, पर आप जिस पे काम करने लग जाओगे वो ही आपको ऐप सही लगेगा। मैं InShot से कर रही हूँ तो InShot ही मुझे सही लगता है। कहीं मुझे बोलते हैं कि दी हमें प्लीज़ बताइए यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट किए। मैंने अपनी पीछे की पहले की वीडियो में लिंक दिए हुए हैं, जिनका यूट्यूब चैनल देखकर मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया था। बहुत सी सेटिंग्स रहती हैं, हमने वो करनी होती है। उस हिसाब से करके आप अपना कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी कंटेंट रखिए और उस कंटेंट पर आप वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। कुकिंग्स वीडियो बहुत ज़्यादा चलती है, अगर जिसको शौक़ है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। पर यही हो जाता है ना, ये चीज़ें तब होती है जब किचन हमारे अकेले के हाथ में हो, तब ज़्यादा मतलब कि हम कुकिंग की वीडियो ज़्यादा शूट कर पाते हैं। वैसे तो नॉर्मल मैं थोड़ी बहुत जितनी होती है मैं कर लेती हूँ। पर मेरा कुकिंग चैनल है कोमल्स किचन के नाम से, अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर अगर मैं कुकिंग की वीडियो डालूंगी तो उसी चैनल पर आएगी। और ये भी आगे मेरा डेली रूटीन जो भी रहता है उसका ही चैनल रहने वाला है। वैसे तो मैं ब्लॉगिंग ही दिखाती हूँ आप लोगों को, जो कि लाइव में चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो ही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और इंस्टाग्राम में ID है मेरी कोमल रूही के नाम से। पहला अकाउंट है जो मेरा हैक कर लिया था किसी ने, वो कोमल सिंगला 1995 के नाम से था, जो कि हैक करके अब किसी ने राहयू मार्केटिंग कुछ ऐसा नाम रख लिया है। और उसके बाद मैंने कोमल रूही नाम से स्टार्ट किया है। तो अभी मैं उसी चैनल पर काम कर रही हूँ। तो जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। और ID है मेरी कोमल रूही। और जो मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल है वो भी मेरा कोमल रूही के नाम से है। और जो इस पर मेरी कुकिंग्स वीडियो जाती है वो है मेरा कोमल्स किचन्स के नाम से। बस आप लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, ताकि मैं लाइव में आगे बढ़ती रहूं और मोटिवेट होती रहूं। क्योंकि आप लोगों को कमेंट पढ़कर ही, क्योंकि मुझे नहीं है कि हाँ मुझे व्यूज़ चाहिए, क्योंकि मेरी ऑडियंस जितनी मुझसे जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, मुझे 1-2 कमेंट भी आता है, मैं उसी में ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ जितने व्यूज़ आते हैं। पर ये है कि हाँ मेरी ऑडियंस जो है वो मुझे पॉजिटिव वाइब्स देती है। मुझे बाकी और कुछ नहीं चाहिए कि हाँ मैं व्यूज़ के लिए ये सब चीज़ें कर रही हूँ, नहीं, मुझे व्यूज़ से कोई भी नहीं होता। बस ठीक है, हाँ आप लोग मुझसे जुड़े हो और हमेशा मुझसे ऐसे ही जुड़े रहना। क्या पता लाइफ किस मोड़ पर लेकर जाए, खुशियाँ भी लाइफ में आए। और खुशियाँ हैं डेफिनेटली हैं, मैं खुश रहती हूँ। जो भी है देखो लाइफ में भगवान जी ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर ऊपर वाले ने ऐसी ही कंडीशन में रखना है, ऐसा ही सब कुछ करना है, तो फिर ऐसे ही रहेंगे। देखो किसी के हाथ में नहीं होती। मेरे चाहने ना चाहने से मुझे कोई भी खुशियाँ नहीं मिलेगी। आप लोग कहते हो कि दी आप ऐसे हो, सुंदर हो, स्मार्ट हो, ये हो, आपको इजीली कोई भी मिल जाएगा, आप शादी कर लो, ये कर लो, रूही को अपना लेंगे। देखो जी वो चीज़ मैंने आपको क्लियर कट मना किया हुआ है कि नहीं, कि मैं नहीं कर सकती भाई। मेरा ध्यान मतलब बिल्कुल भी नहीं जाता, और ना ही मैं कभी सपनों में भी मेरे ये चीज़ का ख्याल नहीं आता कि हाँ मैं कहीं और शादी करूं या रूही के लिए, क्योंकि रूही के लिए मैं काफ़ी हूँ, अभी के लिए मैं काफ़ी हूँ। बाकी जो होगा तो देखा जाएगा, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी रूही मेरे साथ खुश है, उसको सिर्फ अपनी मम्मा चाहिए, उसको किसी और से अब कोई मतलब ही नहीं है कि हाँ मम्मा आप हो। अगर वो कहीं मतलब अपने पापा की भी उसको अगर याद आ जाए तो वो बोलती है कि मम्मा अगर आप जाओगे तो मैं जाऊंगी। बातें होती रहती है, कई बार मना कर देती है, नहीं मम्मा आप ही पापा हो, आप ही सब कुछ हो मेरा। तो देखो बच्चे को भी सब्र आ जाता है। बहुत सी चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि हम क्या करें क्या ना करें। बच्चे को भी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाने लग जाती है, और हमें भी आ जाती है। और सब्र इतना हद तक भगवान दे देते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, और खुश रहना इंसान सीख जाता है। कोई देखो यहाँ पर किसी के बिना नहीं मरता। हम सिर्फ ये एक हमारी अटैचमेंट, हमारा बॉन्ड, हमारा प्यार होता है कि हम सामने वाले इंसान के बिना नहीं रह सकते, ठीक है ना। बाकी मरता कोई नहीं है।
जी देखो, मैं भी रही हूँ, आप लोगों को पता ही है कि हाँ मैं मेरा कितना लगाव है, क्योंकि दिखता है भाई, जो मेरी ऑडियंस मुझसे जुड़ी है, जो मुझे जानती है, उनको पता है कि हाँ मेरा लगाव क्या है सामने वाले बंदे के प्रति। ठीक है, मुझे नहीं पता हाँ कि मैं अपने आप को कभी पूरा खुलकर या कभी कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर पाऊँगी या किसी भी चीज़ की मैं एक्सप्लेनेशन दे पाऊँगी, मुझे नहीं लगता। पर जितना आप लोग मुझे जानते हो, जितना मैं खुद को जानती हूँ, मुझे अपना पता है। बाकी अपना जैसा देखो, किसी को शौक़ नहीं होता कि अपनी लाइफ ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करने का, क्योंकि मुझे भी अक्सर ये चीज़ें बोली जाती हैं और मैं सुनती भी हूँ कि हाँ ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ऐसे किया। देखो भाई, किसी को कोई भी किसी भी तरह का कोई शौक़ नहीं होता, क्योंकि सीन क्रिएट हो जाते हैं ना जब आपकी लाइफ मजाक बन जाती है, तो आपको सही गलत कुछ भी नहीं दिखता कि हाँ, क्योंकि जब सामने वाले ने आपके साथ गलत किया और फिर भी आप उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो, तो ये कहाँ का तुक बनता है, कहीं का भी नहीं बनता। क्योंकि लाइफ जो है जीवन में एक बार मिलती है और बार बार ये लाइफ नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं हमेशा से खुश रहने की कोशिश करती थी कि हाँ चलो कोई बात नहीं, मेरे पास मेरा बच्चा है, मैं इसके सहारे हमेशा खुश रह लूँगी। पर मेरा भगवान जानता है, मैं जानती हूँ, मेरी ऑडियंस जानती है कि हाँ इस दिल में कभी भी किसी के लिए कोई भी बैर नहीं है। चीज़ें हाँ हो रही हैं, जैसे चल रही हैं, कोई बात नहीं। बहुत सी चीज़ें हमें फैमिली के अंडर, बाकी सबके अंडर में करनी पड़ती है, जिस चीज़ों को हम एग्री नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, पर बहुत सी चीज़ें हमें करनी पड़ती है, हम वहाँ पर मजबूर हो जाते हैं। कोई भी बस कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम चाहे तो हम एक पल में सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमारा भी जो सामने वाले इंसान से ट्रस्ट ख़त्म हुआ है, विश्वास ख़त्म हुआ है, वो चीज़ें बस ध्यान में रखनी पड़ती हैं आगे के लिए। क्योंकि आगे के रास्ते फिर अगर कोई आप अपनी फैमिली से या किसी चीज़ से ऊपर होकर कोई भी चीज़ करते हो ना, और कल को फिर आपको फिर उसी चीज़ में धोखा मिले, तो वहाँ के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। क्योंकि उस टाइम पर आपको आपकी फैमिली ने संभाला है, उसी ने सपोर्ट किया है। क्योंकि एक औरत को जब ठुकराया जाता है, देखो कोई और ऑप्शन नहीं होता, वो सीधा अपने मायके में आती है, क्योंकि वहीं पर उसकी चलती है, वहीं पर उसको आने के रास्ते उसके लिए हमेशा खुले रहते हैं, और कहीं क्यों नहीं चली जाती वो। फिर कल को जब वो बिना सोचे समझे उनके से ऊपर कोई कदम उठाए, तो देखो फील होता है, घर वालों को फील होता है। और मैं भी नहीं चाहती कि हाँ मैं कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा कदम उठाऊं। मुझे नहीं पता लाइफ क्या होने वाली है, क्या मेरी लाइफ होगी, आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। पर हाँ जितना होगा जो होगा, बस मैं ये कहती हूँ कि भगवान जी, मैंने खुद के मतलब कि खुद के ईगो के चलते या किसी भी चीज़ के चलते मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। सच कह रही हूँ कि कभी, और ना भगवान जी कभी चाहते हुए भी ना किसी का दिल ऐसे मैं दुखाऊं। मैं हमेशा भगवान जी से ये कहती हूँ कि भगवान जी, जो मेरी रूही के लिए अच्छा हो, जो कुछ हो, बस आप सिर्फ वो ही करना, वरना आप जिस हाल में रखोगे मैं रह लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें दोबारा से चाहिए, क्योंकि अगर आगे चलकर कुछ ऐसा होता है तो इंसान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। क्योंकि एक बार संभलना बहुत मुश्किल होता है, बार बार संभला नहीं जाता। तो मैं फिर भी भगवान जी से कभी नहीं मांगती, मैं भगवान जी से कुछ, सिर्फ ये कहती हूँ भगवान जी ठीक है, आपकी पूजा करती हूँ, व्रत रखती हूँ, ठीक है, जो रूही के फ्यूचर के लिए अच्छा हो। अगर आपको लगे कि ये चीज़ रूही के लिए बेस्ट हो है और ये रिश्ते रूही के लिए बेस्ट है, तो लाइफ में ज़िंदगी में लाना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, हम रह रहे हैं और हमेशा हम रह लेंगे। बस इतना मैं पॉजिटिविटी लाकर अपने अंदर चलती हूँ, एकदम से पॉजिटिव वाइब आती है। और भगवान जी हैं, देखो भाई, सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं। आपकी भक्ति श्रद्धा का फल आपको ज़रूर मिलता है, बस भगवान में ध्यान लगाने की ज़रूरत है। और टचवुड, मैंने जो नहीं सोचा था कि वो भी चीज़ें मेरे साथ हुई है, कभी भी मेरे सपनों में भी नहीं आया था, बस इसलिए कह रही हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे आगे आपसे हर एक गुड न्यूज़ शेयर करूँगी जो भी रहेगा, क्योंकि अभी हमारी फैमिली के जीवन में भी बहुत ही अच्छा टाइम आया है, बहुत ही अच्छा दिन आया है। अगर मौका लगा तो मैं आप लोगों से वो चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी कि हाँ ये चीज़ हुई है। तो अभी मैं, आपको पता है कि फैमिली की जो कोई चीज़ें होती हैं फैमिली से रिलेटेड, मैं वो नहीं लाती कि क्या, बस अपना अपना बताती हूँ। पर मेरी फैमिली के हिस्से भी खुशियाँ आई हैं। तो भगवान जी बस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे मेहनत करने वालों को, बस इतना ही कह सकती हूँ।
मेहनत करता है बच्चा तब भी आज यहाँ तक पहुँचता है। मेरे भाई ने भी की है भाई, दिन रात देखो ड्यूटी करते हैं, हम यहाँ अपना घर पर रह रहे हैं, बेचारे कर रहे हैं दिन रात। एक मेहनत है, फल मिलना ही चाहिए हर किसी को। ठीक है जी, बाय बाय, राधे राधे।